अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद रियाज़ अहमद इल्मा इंटरनेशनल स्कूल बोमनहल्ली का सेक्रेटरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा है 13th ईयर रीओपनिंग डे है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 2011 में हमारा इनाग्रल हुआ था स्कूल का, जो इनाग्रल डे में जो है हमारा पहले ही इनाग्रल ईयर में हमारा तकरीबन 350 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था पहली मरतबा, पहला जो इनाग्रल ईयर ही। अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ बीन ग्रोन नाउ टू 700 प्लस स्ट्रेंथ है आज हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मोटो था, हमारा जो मैनेजमेंट का, हमारे साथियों का मोटो था कि हमें एक स्कूल विद इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट में एक स्कूल ओपन करने का एक मोटो था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान और करम से वो ओपन भी हुआ और सक्सेसफुल हमारा दिस इज़ द 13th ईयर। हमारा 12 ईयर्स कंप्लीट हो गए और 13th ईयर हमारा है। और इसके अंदर हमारे स्कूल का चलाने में बहुत सारा ताउन हमारे पेरेंट्स का है और उलमा का है। आज आप खुद देखें कि उलमा का मजमा कितना था, उलमा का इतना जुड़ना इल्मा की कबूलियत की एक दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कदम पे उलमा की हमारी रहनुमाई के साथ, उलमा की गाइडेंस के साथ हमारी स्कूल चलती है और दीनी माहौल के साथ, दीनी लिबास, दीनी जो भी यूनिफॉर्म्स है जो भी है उसके साथ चलता है। और उलमा के लिए ख़ासकर हमारे स्कूल के अंदर एक स्पेशल कोटा है जिसमें कि उलमा के बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट भी देते हैं। और बहुत सारे हमारे जो साथी 5 मैनेजमेंट है अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अडॉप्ट कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा एक हमारा एक मोटो क्या है बोले तो एक डिस्काउंट्स देना या ये करना, वो एक मैनिफेस्टो में हमारे कहीं पर है, वो हम लोग कर रहे हैं, वो हमारे अंदर से है वो। मगर हमारा जो मोटो है, हमारा जो मकसद है एक क्वालिटी एजुकेशन देना है विच इज़ अट्रैक्टिंग द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट टुवर्ड्स इल्मा। और इसके अंदर हमारा क्वालिटी एजुकेशन, और इसके क्वालिटी एजुकेशन भी जो है एक अफोर्डेबल फीस में, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है कंपेयरिंग टू अदर वेदर इन HSR स्कूल लेआउट के अंदर जो स्कूल्स हैं उसे कंपेयर करें तो हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत कम है। तो अफोर्डेबल फीस के अंदर हमारा जो एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन देने का हमारा मकसद है। SLC का क्या परसेंटेज है? SLC का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नियरली 90% हमारा परसेंटेज है। और जो 90 अबो डिस्टिंक्शन लेके वो बहुत सारे स्टूडेंट्स लेकर हैं, 90 अबो लेकर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नियरली 90% का रिजल्ट आकर है इस बार का। इसके अलावा कोई ब्रांचेस खोलने के इरादे हैं? इंशाल्लाह हमारा और मकसद, हमारे और दूसरे ब्रांचेस खोलने का इरादा है, वो प्लान्स और डिस्कशंस चल रहे हैं। इंशाल्लाह उलमा की दुआ से, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह वो भी आगे साल तक इंशाल्लाह आने का प्लान है। यतीम बच्चों को अडॉप्ट करने का जो आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और किस मोहल्ले के पास? खासकर जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं बोमनहल्ली के ही खासकर है, उसके अंदर ज़रे शिकारी पाड़े तरफ, इधर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तरफ, सुभाष नगर और इधर अतराफ़ इकनाफ के मोहल्ले के ही आ रहे हैं। तो उनके लिए उनके जो सिंगल पेरेंट्स हैं और कुछ हादसात जो 2-4 साल पहले जो हादसात हुए, जो कोविड हुआ, उसके बाद से जो भी सिंगल पेरेंट्स हैं या जो भी हालात से दरगुजर 2-4 होकर है ना, तो वैसे बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करके मैनेजमेंट अपने अपने तरफ से एक दो ऐसा अडॉप्ट कर भी है। हमारा मुस्लिम माइनॉरिटी आबाद ज़्यादा है और वो हम एक कॉन्फिडेंस से स्कूल का ये कर लेते हैं। और ये बार स्कूल SLC का हमारा एक टारगेट, हमारे प्रिंसिपल मैडम एक टीम बना के ये हमें एजुकेशन का ये SLC का जिम्मेदारी दिए थे। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पर 60 स्टूडेंट्स ने 50 प्लस थे, उसमें 90% अच्छा रिजल्ट अच्छा है। और हमें हमारे स्टाफ और प्रिंसिपल, हमारे 10th का जो मैनेजमेंट ये स्टाफ था, और जो इंतज़ामात उनको इंचार्ज दिए थे, उनको सब मुबारकबाद दे रहे हूँ। और जो स्टूडेंट्स पास हुए उनको भी एक मुबारकबाद से अल्लाह। क्यों ख्याल है कि सर स्कूल ओपन करना है एजुकेशन का? क्या एजुकेशन क्या इम्पोर्ट आज जे हमें जो सोचे थे एक मदरसे का ओपन करने का, तब सडन एक हमें ऐसा डिस्कशन हमारे साथियों से करे, तब सडन स्कूल का एक ऐसा क्यों नहीं करना, स्कूल करके करे। अल्लाह उसमें बहुत अच्छा कामयाबी किया
फिर हमारे जो भी ट्रस्टी हैं हमें अपने अपने आपका बिजनेस अच्छा है, उनके जो भी ये खिदमत खल्क़ खिदमत का हिसाब से कर रहे हैं, स्कूल का हिसाब। क्या पैगाम है वालिदैन के लिए यहाँ के मोहल्ले के वालिदैन? वालिदैन यहाँ का हमारा स्कूल से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको आके उनके बच्चों का जिम्मेदारी से हमें उनको ये करेंगे, वो हमारे ऊपर यकीन रख के बच्चों को ये करती है। हमारा स्टाफ भी अच्छा, पूरा एजुकेटेड स्टाफ है, उन भी ने बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, उनको भी ज़रा हमारे पर भरोसा करके बच्चों को हमारे इल्मा में एडमिशन कर सकते हैं। सर कंपेयर टू बाहर जो स्कूल हैं इससे आपका फीस स्ट्रक्चर किस तरह का है? बहुत कंपेयर टू दूसरे स्कूल्स का बहुत कम है, और हमारा मकसद ही कौम का स्टूडेंट्स का एक फ्यूचर बनाने का। This is Muhammad Amjad from Ilma International School. We are the trustees of 5 members. We run a school. We started a school around 2008 with the concept of 2011 with the modern and Deeniyat school. Today is a spacious day. Ilma International School, a prestigious educational institution known for its high quality education and its holistic development students. The school focuses on creating a conducive learning environment where students can excel academically, socially and emotionally. Introduction Day at Ilma International School is an event organized at the beginning of each academic year to welcome new students and familiarize them with the school facilities, staff and program. It is an opportunity for new students to meet their teachers, classmates and get a sense of रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रिजवान ख़ान इल्मा इंटरनेशनल स्कूल का एक नुमाइंदा हूँ। हम लोग 5 अहबाब हैं जो एक उम्मत की फ़िक्र लेकर इस स्कूल की इब्तिदा किए हैं। आज एक पहला दिन जो रीओपनिंग का दिन है, एक खुशी का दिन है। हमारे मक़ासिद इतने ही हैं कि हम लोग उम्मत के जो बच्चे हैं उनको एक बेहतरीन से बेहतरीन तालीमी याफ्ता बनाकर इस इदारे से हम रवाना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग हर तरीक़े से तैयार होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी उम्मीद सब लोगों को नसीब फरमाए। हज का मौका है और अक्सर काफिले यहाँ से जा रहे हैं और देखकर हमें से हर एक के दिल में तमन्ना होती है कि हमें भी ये सआदत नसीब हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाली पर खड़े होकर दरूद व सलाम का नजराना पेश करना नसीब हो जाए। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए। इल्मा इंटरनेशनल स्कूल के लिए हजरत मुफ्ती साहब ने बड़े कीमती कलमात कहे हैं कि हर काम जो है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि कई बच्चे ऐसे जो फीस नहीं बन सकते और जिनके पास तालीम के लिए कोई तालीमी मराहिल तय करने के लिए उनके पास कोई वजीफा नहीं है। हमने सिफारिश की और इल्मा इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से दरख्वास्त की तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है 4-5 साल पहले 2 बच्चियां ऐसी हैं जिनके वालिद ने थे, पूरी उनकी फीस फ्री रही और वो तकरीबन एसएससी तक यहाँ से तालीम हासिल कर निकले। 5th स्टैंडर्ड से लेकर एसएससी तक मैं इस पर मुबारकबादी भी देता हूँ। और अभी हमारे भी मकातिब खुले हुए हैं तो उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, कई बच्चे आते हैं, वालिदैन रोते हैं। अभी एक खातून हमारे मदरसे में आई थी तो वो कहने लगी कि हज़रत मुझे मस्जिद में काम दे दीजिए, मैं मस्जिद की सफाई कर दूंगी और मस्जिद में बच्चों के लिए पका कर खिला दूंगी और यही मेरे बच्चे की फीस होगी, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो 1-2 बच्चे इल्मा इंटरनेशनल स्कूल में और भी कई इसके अलावा पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं मैनेजमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि टीचरों को और आप खुद इलाके का सर्वे करें
और सर्वे कर 900 बच्चे तो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, 50 से 100 बच्चे ऐसे गोद लें कि जिसकी वजह से उनकी तालीम का निज़ाम हो और ये आपके आखिरत का सौदा बन जाए। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे This is Farhana here, principal at Ilma International School. The school was established in the year 2011. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Farhana here, principal at Ilma International School. Ilma International School was established in the year 2011 with 5 philanthropists with the motive of providing quality education in an affordable fee structure. The main concern to start the school is to give a complete education to the parents who cannot afford to pay the fees. And moreover, here the curriculum is entirely different. For example, for the kindergarten, the affordability of the fee structure for the entire academic year is 19,000. And in this, we are giving Credo curriculum, which is nothing but a playway method and a Montessori curriculum. Here, for the kindergarten students especially, we have provided a separate lab so that whatever the child does by doing, and then the child learns. Here the learning outcome is entirely different. If, for example, if you take an UKG child, the UKG child can recognize the names of the states as well as complete 4-digit number names after the end of an academic year. And when coming to grade 1 to grade 7, we have opted lead curriculum, which is nothing but a concept based learning. Whatever the child learns, it's through the concept itself. And from grade 8 to grade 10, it's a complete Karnataka state board syllabus. This year, the SSLC board exam result was amazing. The first mark of the student is 577. It is a 92% result. And moreover, many of the students, they have covered more than 95% is the overall percentage of the school. And Alhamdulillah, this last 2 years we have started with the HIFZ class. And this year we also have started the HIFZ class from the timing from 7 to 10. We have a plan, we have a 4C plan of seeing the students completed the Quran in a span of 5 years. And Alhamdulillah, we have achieved our target as well. Alhamdulillah, whatever the academic related programs we conduct, we invite our parents. Our parents are the chief guests. Our parents help us to serve the community. One request from the parent is stay connected with us. We trust, you trust us and we trust you. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.